हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको दे 24,716 का हमको निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो वही रेंज में अभी भी, आज भी जून मंथ स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी देखिएगा तो एक ही रेंज में काम कर रहा। अपने 25,000 का एक जो लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस बना के रखा है, नीचे का 24,500 का एक मेजर सपोर्ट बना के रखा है, उसके अंदर निफ्टी अभी भी काम कर रहा है। लास्ट हम देखेंगे ये जो 24,500 का ब्रेकआउट किया था 12 मई को किया था। उसके बाद देखिए 12 मई के बाद एक ही रेंज में काम करना स्टार्ट किया है, उसके बाद अभी भी वही रेंज में काम कर रहा है। अगर आज का कैंडल देखे तो नीचे की तरफ आया था लेकिन देखिए यहाँ से सपोर्ट बनाया है तो यहाँ से वीक बना के फिर अपसाइड की तरफ गया है और एक हैमर कैंडल क्लोजिंग किया है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए देख लेते हैं निफ्टी आज मूव कैसे किया और अपना क्या क्या लेवल था वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखा जाए तो निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से इमीडिएटली नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली सेलिंग आया। उसके बाद से यहाँ पे अपना लेवल था 24,500 का एक मेजर सपोर्ट बना कर रखा है। अब देखिएगा तो ये लेवल से अच्छा खासा बाइंग आया था अपसाइड की तरफ, यहाँ पे आया, यहाँ से सेम लेवल से आप देखिएगा कि अपसाइड की तरफ अच्छा खासा बाइंग आया है। अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हम देख रहे हैं ये जोन के आसपास देखिए साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो 3 दिन से मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे बाहर अच्छे खासे अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे थे। इनको मार्केट निकाला और फिर अपसाइड का मोमेंटम हमको दिया है। और देखिएगा क्लोजिंग भी तो आज का जो हाई बनाया था उसके पास ही गया, टेस्ट किया है, फिर आके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखा जाए तो 24,716 के मतलब 24,720 के आसपास दिया है, जहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया था उसके पास आके फिर से क्लोजिंग दिया है। तो चलिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं निफ्टी के लिए क्या क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 24,720 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, ये जो एक रेजिस्टेंस बना के काम कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाता है तो 24,800 का हम पहला लेवल देख सकते हैं। दूसरा अपना 24,850 का अपना दूसरा लेवल हो सकता है और उसके बाद से 24,920 का अपना तीसरा लेवल हो सकता है अपसाइड के लिए। चलिए अब डाउन साइड का देख लेते हैं। अगर डाउन साइड अगर हमको ट्रेड करना होगा तो क्या हम लोग का इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और 24,600 का ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए 24,600 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाता है तो 24,500 तक हम निफ्टी को डाउन साइड में देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर निफ्टी एक मिनट, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास 24,800 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, नीचे आता है, ये लेवल का सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से अच्छा खासा हमको अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो 24,850 के पास एक रेजिस्टेंस बना कर रखा है, काफी टाइम ये लेवल को टेस्ट कर चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये लेवल से बार रिजेक्शन लेकर नीचे आया है। तो अगर गैप ओपन होता है तो और मोमेंटम आता है तो इसका भी ब्रेकआउट कर देगा और अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 24,920 का। हम अपसाइड में अगर मोमेंटम देख सकते हैं, अपना लेवल देख सकते हैं अगर गैप ओपन होता है। गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, सेलिंग आ रहा है लेकिन बाइंग में वो चला जा रहा है, ठीक है, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है और 24,500 का ब्रेकडाउन कर दे रहा है और सस्टेन हो जा रहा है फिर तो अपना 24,200 300 और 400 का नीचे के लिए हम लोग का लेवल खुल सकता है। चलिए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, कल इसका वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स को अगर देखा जाए तो फाइनल क्लोजिंग हमको दे 81,373 का हमको सेंसेक्स फाइनल क्लोजिंग दिया है। अगर सेंसेक्स को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 81,000 का एक लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहाँ पे जो 81,000 का एक लेवल है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल नंबर भी एक टाइम के लिए देखिएगा तो इसके नीचे गया है लेकिन वीक बना के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दिया है और 81,000 का अपसाइड के ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया है। अब चलिए सेंसेक्स के कल के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं क्या हो सकता है। कल इसका वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी सेंसेक्स में अच्छा खासा होगा और प्रीमियम भी अच्छा
TTD का होगा। चलिए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स का आज का मोमेंटम का बात करें तो ये भी गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते हुए कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया और एक बड़ा रेड कैंडल है। उसके बाद से देखिएगा तो स्लोली बाइंग साइड का ट्रेड हुआ है। यहाँ पे स्लोली अपसाइड की तरफ मार्केट गया है, लेकिन इसमें क्या है कि क्लोजिंग देखिए काफी, एक बार ये देखिए ये जो लेवल है जो हाई बनाया था इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और इसके ऊपर ही आके क्लोजिंग दिया है। चलिए अब सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और कल के फ्राइडे का क्लोजिंग के आसपास ये अपना क्लोजिंग दिया है और आज का क्लोजिंग के दोनों इक्वल ही है, अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 81,600, दूसरा अपना हो जाएगा 81,800 और अपना लास्ट हो जाएगा 82,000 का लेवल हम अपसाइड में सेंसेक्स को देख सकते हैं। अगर हमको डाउन साइड का ट्रेड देखना, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे आता है 81,000 का जो लेवल है, ये देखिए ये जो लेवल अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है और सस्टेन हो जाता है, फिर हम अपना पहला लेवल हो जाएगा 80,800, 80,400 का लेवल हम डाउन साइड के लिए सेंसेक्स को देख सकते हैं। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, ये जो लेवल है 81,600 के ऊपर अगर ओपन होता है, नीचे आता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाता है 81,600 का अगर सपोर्ट बनाता है तो हमको अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से क्या होगा कि थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, सेलर को बुलाएगा क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा है, सेलर को बुलाता है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इसका हाई निकाल देता है, ठीक है, आज जो हाई बनाया अगर इसका हाई निकाल देता है फिर हम अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर क्या करना है, मानिए कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया ये जोन के आसपास, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे जाएगा ये लेवल के एक बार आएगा, ये लेवल अपने हाई के पास एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको मिल सकता है, ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन में। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, फिर वही होगा, ऐसे कंटिन्यूअसली सेलिंग आएगा, फिर यहाँ से स्लोली अपसाइड की तरफ चला। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली सेलिंग आया, एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, उसके बाद से देखिए पॉज लिया, फिर अपसाइड की तरफ भाग गया। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर अपसाइड की तरफ भाग गया, ठीक है। तो अपना सेंसेक्स का भी लेवल हम लोग को हो गया। गैप डाउन में हम कैसे कर सकते हैं, वॉच, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर वॉच करने का हम लोग ये रहेगा चार्ट, फिर जैसे डायरेक्शन मार्केट में काम होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद। बी से बी हैप्पी।